हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में। डीमार्ट के शेयरों पर ब्रोकरेज हाउसेज से बुलिश 19% मुनाफा कमाने का शानदार मौका। ब्रोकरेज हाउसेज प्रभुदार लिलारस ने एवेन्यू सुपरमार्ट को अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बाय रेटिंग दी है और शेयर के लिए 4587 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। बीते शुक्रवार को शेयर में 0.48% की मामूली तेज़ी देखी गई और स्टॉक एनएसई पर 3840 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। रिटेल चेन डीमार्ट को ऑपरेट करने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर पर ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश नजर आ रहे हैं और स्टॉक पर बाय रेटिंग मेंटेन की है। कंपनी ने हाल ही में अपने तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट ने हाल में वित्त वर्ष 2023-24 के पहले तिमाही के नतीजों की घोषणा की है। जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2% बढ़कर 658.71 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल के समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 642.89 करोड़ रुपये था। हालांकि कंपनी के जून तिमाही के नतीजे एक्सपर्ट के अनुसार कमज़ोर रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 18.2% बढ़ा है और 11,865.44 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि के अंदर 10,038.07 करोड़ रुपये था। क्या है ब्रोकरेज फर्म की राय? ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म में निवेश की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि नए खतरे की आशंका को देखते हुए डीमार्ट को अपने अपैरल बिजनेस की रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, जिसमें बदलाव के लिए कुछ तिमाहियों का समय लगेगा। डीमार्ट रेडी बहुत अधिक कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर प्राइसिंग और बारी घाटे के कारण कंपटीशन द्वारा डिलीवरी शुल्क में बढ़ोतरी के साथ अच्छी स्थिति में है। ब्रोकरेज हाउसेज ने कहा कि हम बिलों में कटौती 13% की ग्रोथ लेकिन एवरेज बिल वैल्यू में 6% की गिरावट का अनुमान लगाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 सुधार शुरू होने से पहले फाइनेंशियल 2024 में एबिटा मार्जिन में 40/33 bps की गिरावट का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 15.3% और फाइनेंशियल 2023-25 में 22.2% पीबीटी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो अभी कंपनी का स्टॉक 3838 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर हम कंपनी के ऑल टाइम हाई की बात करें तो कंपनी का स्टॉक 5 सितंबर 2022 को अपने ऑल टाइम हाई 4577 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक अभी 3800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल पैरामीटर की बात करें तो स्टॉक ने हाल ही में अपने 200 डेली मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से स्टॉक में आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और शेयर का फर्स्ट टारगेट 4250 रुपये निकल कर आता है और सेकंड टारगेट 4400 रुपये निकल कर आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पर नज़र बनाए रखिए। आने वाले समय में स्टॉक आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है।